ओम शांति। एक धर्म की आत्माओं का दूसरे धर्मों में परिवर्तित होने और कल्पांत में अपने मूल धर्म में वापस आने का राज। इस विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्प कल्प हू बहू पुनरावृत्त होती है। 5,000 वर्ष के बाद हर एक चीज अणु परमाणु के साथ और चेतन आत्माएं अपने पूर्व निश्चित स्थान पर पहुंच ही जाती है। यह गुह्य राज भी परमात्मा ने अभी बताया है कि कैसे देवी देवता घराने की आत्मा के तन में ही सभी धर्म पिताएं प्रवेश होकर अपने धर्म वंश की स्थापना करते हैं और उसमें दैवी देवता धर्म की कुछ आत्माएं परिवर्तित होती हैं, जिससे उस धर्म वंश की वृद्धि होती है। जो आत्माएं अन्य धर्मों में कन्वर्ट होती हैं वे पुनः कल्पांत में अपने मूल धर्म देवी देवता धर्म में वापस आ जाती हैं। इस परिवर्तन का भी बहुत गुह्य रहस्य है। जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो वे आत्माएं ही उस धर्म वंश की आत्माओं को परमात्मा का दिव्य संदेश देने की निमित्त बनती हैं, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती हैं। अरे वाह! अभी भगवान के बच्चे और सब जो धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो उस धर्म का जो होगा उस धर्म को समझाएगा तो असर पड़ेगा ना। इसीलिए ड्रामा अनुसार जो सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो जब वक्त पड़ने पर परमात्मा आए तो वो उस धर्म के ये को समझा सके। वाह 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 वाह। सभी धर्म वंशों की स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश से ही होती है। वाह, ये कितना गुह्य बात है कि सभी धर्म वंशों की स्थापना आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश से ही होती है। और जब परमपिता परमात्मा आकर विश्व का नव निर्माण करते हैं तो सभी धर्म वंश की आत्माएं आकर परमात्मा का सहयोग करती हैं, अर्थात इसमें आती हैं। उनको तो देही अभिमानी बनकर बाप को याद नहीं करना, याद वो वे ही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति हो। भांति तो बहुत होते हैं ना, परंतु सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। ये बातें बड़ी समझने और समझाने की। जो देवी देवता धर्म वाले और धर्म में कन्वर्ट हो गए उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, वे फट से निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वे पुरुषार्थ कैसे करेंगे। साकार बाबा 13 अक्टूबर 2004 रिवाइज्ड। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे भी आकर मिलेंगे। कोई हिंदू से मुसलमान बना तो उसी धर्म में आता रहेगा, बाद में आकर मिलेंगे। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह भी ड्रामा में पार्ट है। साकार बाबा 21 अप्रैल 2005। पार निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है जो कोई बीच बीच में वापस जाए। झार वृद्धि को पाना जरूर है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। साकार बाबा 10 अगस्त 2005 रिवाइज। कितना सुंदर बाबा समझाते हैं, उनके सीक्रेट बताते हैं, राज बताते हैं जो राज कोई नहीं जानता। आदि सनातन देवी देवता धर्म और हिंदू धर्म का राज। हिंदू धर्म का मूल स्वरूप क्या है उसका ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म का कोई धर्म स्थापक नहीं है और ना ही हिंदू धर्म का कोई धर्म शास्त्र है। भारत का मूल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो वाम मार्ग में जाने अर्थात पतित बनने के बाद, अर्थात अपने दैवी गुणों से विहीन होने के बाद अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं। वास्तव में पहले शब्द आर्य और अनार्य के रूप में था। बाद में मुस्लिम के आने से हिंदू शब्द अस्तित्व में आया। पहले हम लोग क्या क्या कहे, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, फिर हम ही आर्य थे, फिर उसके बाद आर्य के बाद हम मुसलमान आए तो उसके बाद हिंदू कहलाने लगे। फिर कल्पांत के में परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सत्युग में बरोबर देवी देवता का राज्य था। फिर नंबरवार दूसरे धर्म आते हैं। हिसाब करना चाहिए कि कौन कौन धर्म कब आते हैं।
साकार बाबा 9 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। कोई समय था जब एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे वैरायटी धर्म आया। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ भारत में ही कहते हैं, परंतु अर्थ तो समझते नहीं हैं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। साकार बाबा 7 जून 2005 रिवाइज। तो इसको भी हम लोग को पॉइंट लिखना चाहिए ना, कि पहले कितना सुंदर है ना। ये ड्रामा को लिखना चाहिए। अगर टाइम है आप लोग के पास तो 5 मिनट भी बैठता है, एक कॉपी कलम ले लीजिए। जैसे पहले अच्छा अच्छा पॉइंट्स कलर कलर पेन से लिखते थे ना, ऐसे लिखिए तो बड़ा मजा आएगा। सनातन शब्द का राज अर्थात हिंदू धर्म से आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगने का राज। वास्तव में सनातन शब्द का अर्थ भी कोई यथार्थ रीति नहीं जानते। कल बाबा सनातन शब्द का अर्थ भी बता रहे थे ना। देवी देवता धर्म की आत्माएं सारे कल्प में इस धरा पर पाठ रहती हैं और पाठ बजाती हैं। अन्य धर्मों की तरह आदि सनातन देवी देवता धर्म की कभी स्थापना नहीं होती है और ना ही उसका पूरा विनाश होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगती है, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। सतयुग त्रेता युग में जीव आत्माएं देवी देवता कहलाती हैं और द्वापर कलयुग में वाम मार्ग में जाने के कारण वे अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं, क्योंकि उनसे पवित्रता आदि दैवी गुण विलीन हो जाते हैं। कल्पांत में परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हिंदू धर्म से आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं, जो अभी लग रही है। सतयुग में देवताएं थे, वे कहाँ गए ये किसको पता नहीं। समझते भी हैं कि सब पुनर्जन्म लेते हैं। आपने समझाया है, देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदले हिंदू बन गए, पतित बने हैं। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। देवताओं का धर्म क्यों बदली होता है किसको पता नहीं। बाप कहते हैं वे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। साकार बाबा 18 सितंबर 2004 रिवाइज। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि है। राज्य वही है, सिर्फ पावन के बदले पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना पतित है तो नाम हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू धर्म कब किसने स्थापन किया तो बता नहीं सकेंगे। साकार बाबा 10 नवंबर 2004 रिवाइज। बाप मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति पालना विनाश और सारा ज्ञान उसमें है। तुम जो जानते हैं अभी उसकी उसका कलम लग रहा है। साकार बाबा 2 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम